हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग टीएफआर 2024 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या करा, फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर एन लेट ए एन बी एन सी एन डी एन बी द रियल नंबर सच दैट। एक स्टूडेंट 2x2 का मैट्रिक्स दे दिया, उसके पावर n लगा दिया, इसका वैल्यू जो है ए एन बी एन सी एन डी एन के इक्वल है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर ए एन अपॉन बी एन का वैल्यू स्टूडेंट हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, ये ए एन और बी एन का एक हमको सबसे पहले तो सीक्वेंस बनाना है। ठीक है, उस सीक्वेंस का हम उसका nth टर्म निकाल लेंगे और nth टर्म निकालने के बाद स्टूडेंट इस वाले कंडीशन में हम पुट करके यहां से वैल्यू चेक कर लेंगे। तो स्टूडेंट अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टूडेंट हमको क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स है 2x2 का, इसके पावर n है। ठीक है, और ये किसके वैल्यू के इक्वल है, ए एन बी एन, ये हो जाएगा सी एन और डी एन। ठीक है, और स्टूडेंट n हमारा कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट यहां पर हम n इक्वल टू 5 तक वैल्यू निकालेंगे, तभी हमको यहां पर सीक्वेंस पहचानना आसान हो जाएगा। ठीक है, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए 1 1 1 0। ठीक है स्टूडेंट, किसके बराबर हो जाएगा, ए वन बी वन सी वन डी वन। तो दिस इंप्लाइज दैट ए वन इक्वल टू 1, बी वन इक्वल टू 1। फॉर एन इक्वल टू 2 के लिए ये क्या हो जाएगा, 1 1 1 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए टू बी टू सी टू डी टू। ठीक है, अब स्टूडेंट इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 1 1 0 का हम लोग एक बार और मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो इसको देखिए ए टू बी टू सी टू डी टू। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 में प्लस 1, तो स्टूडेंट ये 2, ये 1 हो जाएगा, ये 1 और ये 1, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से स्टूडेंट हमको ए टू बी टू सी टू डी टू का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट ए टू का वैल्यू 2 आया और बी टू का वैल्यू स्टूडेंट कितना आया, 1 आया। इसी तरह स्टूडेंट हम फॉर एन इक्वल टू 3 तक निकालेंगे, 3 के लिए निकालेंगे, ये 1 1 1 0 के पावर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्या स्टूडेंट क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 1 1 0 का होल स्क्वायर और इसको 1 1 1 0। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट पहले इसको वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर कंपेयर कर लेंगे। तो अभी स्क्वायर वाला वैल्यू तो ये निकाले हैं, तो ये है 2 1 1 1 और स्टूडेंट ये 1 1 1 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए 2 1 या 2, 1 में ऐड करेंगे तो ये 3, 2 1 या 2, ये 2 हो जाएगा, ये 1 प्लस 2 और ये स्टूडेंट ये हमारा 1 आ जाएगा। ये किसके वैल्यू के बराबर आया, ए टू, सॉरी ये 3 है, ए थ्री बी थ्री सी थ्री और डी थ्री। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो एलिमेंट का कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से ए थ्री का वैल्यू 3 के बराबर, बी थ्री का वैल्यू 2 के बराबर। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट फॉर एन इक्वल टू 4 के लिए निकाल लीजिए। फॉर एन इक्वल टू 4 के लिए तो 1 1 1 0 के पावर अगर 4 करेंगे तो इसका वैल्यू 1 1 1 0 का क्यूब और 1 1 1 0। तो क्यूब वाला वैल्यू तो स्टूडेंट ये निकला हुआ है, क्या है, 3 2 2 1 और यहाँ पे निकाल लेते हैं 1 1 1 0। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ पर स्टूडेंट ये हो गया कि 3 1 जा 3। ठीक है, 3 1 जा 3, 2 1 जा, इसको इधर लिख लेते हैं, ये 5 हो जाएगा, सम करेंगे 3 1 जा 3। ठीक, इधर 2 1 जा 2, 1 3 हो जाएगा और इधर स्टूडेंट 2 हो जाएगा। इसका वैल्यू जो है वो A4 B4 C4 D4 के बराबर हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट A4 का वैल्यू 5, B4 का वैल्यू 3 के बराबर हो गया। ठीक है, अब फॉर n इक्वल टू 5 के लिए n इक्वल टू 5, 1 1 1 0 के पावर 5 हो गया। ठीक है, 1 1 1 0 के पावर 4, 1 1 1 0। ठीक है, पावर 4 करने पर ये देखिए ये वैल्यू आया, तो 5 3 3 2 1 1 1 0 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 1 जा 5 में 3 ऐड कर देंगे तो स्टूडेंट 8, 5 1 जा 5 हो गया, इधर 3 1 जा 3, इधर 2, इधर 5 हो गया और स्टूडेंट इधर हमारा 3 हो गया। ठीक है, ये किसके बराबर आया, ये A5 B5 C5 D5 के बराबर आया। तो दिस इंप्लाइज दैट A5 का वैल्यू 8 और B5 का वैल्यू 5 के बराबर आ गया।
ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट आगे ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। अब यहाँ पर हम सीक्वेंस an के एलिमेंट को लिख लेते हैं। तो इसके एलिमेंट a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट a1 कितना आया है, आइए ऊपर देखते हैं। तो देखिए a1 का वैल्यू 1 है, a2 का वैल्यू 2 है, a3 का वैल्यू 3 है, a4 का वैल्यू 5 है और a5 का वैल्यू स्टूडेंट कितना है 8 है। तो क्या क्या मिला 1 2 3 5 8 डॉट डॉट डॉट। ये स्टूडेंट हमारा सीक्वेंस an बना। और स्टूडेंट इसी तरह हम सीक्वेंस bn बनाएंगे। तो bn का एलिमेंट लिख लेते हैं b1 b2 b3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अब स्टूडेंट इसके एलिमेंट को देखिए क्या क्या हम लोगों ने निकाला है। तो आइए यहाँ पर b1 का वैल्यू 1 है, b2 का वैल्यू भी 1 है, b3 का वैल्यू 2 है, b4 का वैल्यू 3 है, b5 का वैल्यू स्टूडेंट 5 है। तो यहाँ पर क्या मिला 1 1 2 3 5 डॉट डॉट डॉट। तो स्टूडेंट आगे यहाँ लिख लेते हैं b4 भी लिख लेते हैं और b5 भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट ये हमारा सीक्वेंस bn का एलिमेंट आ गया। अब स्टूडेंट an और bn में से एक फिबोनाची सीक्वेंस बन रहा है। तो ये कौन सा बन रहा है इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग फिबोनाची सीक्वेंस का जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख दे रहे हैं सीक्वेंस का जनरल फॉर्म। तो देखो स्टूडेंट इस सीक्वेंस का जनरल फॉर्म a1 इक्वल टू 1 और a2 का वैल्यू भी 1 होना चाहिए और an जो हो वो an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 के बराबर होना चाहिए फॉर n इज ग्रेटर देन 2 के लिए, ठीक है। और फिबोनाची सीक्वेंस के जो सीक्वेंस के अंदर के एलिमेंट होते हैं वो 1 1 2 3 5 8 डॉट डॉट डॉट। स्टूडेंट फिबोनाची सीक्वेंस का जो ये एलिमेंट आ रहा है देखिए पहले वाले टर्म को छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है 1 1 में 1 ऐड करिए, देखिए ये 2 मिला, 2 में 1 ऐड करिए 3 मिला, 3 में 2 ऐड करिए 5 मिला, 5 में 3 ऐड करिए 8। तो स्टूडेंट ये हमारा फिबोनाची सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए कि जो हमारा 1 1 किस में रिपीट हो रहा है, सीक्वेंस an में एक ही 1 है लेकिन सीक्वेंस bn में 2 है। तो स्टूडेंट यहां से ये पता चल गया कि सीक्वेंस bn इज ए फिबोनाची सीक्वेंस। ये कैसा सीक्वेंस है फिबोनाची सीक्वेंस, ये है। an हमारा फिबोनाची सीक्वेंस नहीं है। तो स्टूडेंट अब हमको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर an अपॉन bn का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हम रफली वर्क कुछ कर दे रहे हैं, ठीक है। दोनों सीक्वेंस पास में हैं इसीलिए हम स्टूडेंट यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि जिससे आपको सामने दिखता रहे। तो देखो a1 का वैल्यू 1 है, ठीक है। और स्टूडेंट b1 का वैल्यू भी 1 है लेकिन b2 का भी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर क्या स्टूडेंट हम ऐसे लिख सकते हैं क्या b2 का वैल्यू a1 के बराबर हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। b3 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट 2 है और यहाँ पर देखिए a2 का वैल्यू कितना है 2 है। तो क्या स्टूडेंट हम यहाँ लिख सकते हैं b3 का वैल्यू a2 के बराबर। अब b4 का वैल्यू निकालिए, देखिए इसमें b4 का वैल्यू 3 है और स्टूडेंट a3 का वैल्यू कितना है 3 है। तो स्टूडेंट b4 का वैल्यू a3 के बराबर हो जाएगा। b5 का वैल्यू इसमें निकालिए तो b5 का स्टूडेंट वैल्यू कितना आ गया 5 और यहाँ पर a4 का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं आप ऐसे अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो जब आप bn निकालेंगे तो ये an माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्योंकि इसी का यूज हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी में करेंगे, ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट तो यहां से अब हमको ये पता चला कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर an जो है वो हमारा फिबोनाची सीक्वेंस नहीं, तो इसको नॉर्मली ऐसे लिख देते bn है। तो bn जो है उसको स्टूडेंट bn एक ही जगह n रिप्लेस कर दीजिए तो स्टूडेंट इधर क्या हो जाएगा bn माइनस 1 और bn माइनस 2। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर, तो स्टूडेंट इस दोनों में हम an से डिवाइड कर देते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर इसको 1 अपॉन bn माइनस 1 अपॉन an लिखेंगे, ठीक है। और इसको स्टूडेंट bn माइनस 2 अपॉन an लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है। फिर पूरे को ब्रैकेट में कर दीजिए। यहां तक क्लियर होगा। अब स्टूडेंट लिमिट के प्रॉपर्टी से लिमिट अप्लाई कर दीजिए। तो अब यहाँ सेपरेट पार्ट में हम लोग कर ले रहे हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn n माइनस 1 अपॉन an प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn माइनस 2 अपॉन an। यहाँ तक
समझ में आ गया। अब आइए, अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए bn का वैल्यू an-1, तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं bn का वैल्यू an-1 है, ठीक है। अब स्टूडेंट हमको रिक्वायरमेंट किसका है, n-1 का, तो यहाँ पे n-1 करेंगे तो ये स्टूडेंट n-2 हो जाएगा, और जब n-2 करेंगे तो स्टूडेंट ये n-3 हो जाएगा। तो bn-1 और bn-2 का ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर an-2 अपॉन an, ठीक है। और स्टूडेंट जब आप यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर an-3 अपॉन an। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट ये किसका वैल्यू आ गया है, ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर an अपॉन bn का वैल्यू आ गया है, ठीक है। अब नोट करके हम एक बात याद करते हैं, आप सीक्वेंस वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, जब कभी क्वेश्चन सीक्वेंस ऐसे दिया हो, बस हम नॉर्मल फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। इफ xn प्लस 1 इक्वल टू सपोज दैट xn स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब इसका स्टूडेंट जब हमको लिमिट निकालना रहता है तो हम लोग तो ये जानते हैं ना कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर जो xn है ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर xn प्लस 1 के बराबर होता है, और ये l पे, तो यहाँ पर हम l इक्वल टू l स्क्वायर प्लस 2, और ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करके स्टूडेंट हम लोग l का वैल्यू निकाल लेते हैं, वही इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बन जाता है। यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। तो बस स्टूडेंट इसमें भी हमको यही रूल अप्लाई करना है, इसको ध्यान में दीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर an-2 उसी जगह कन्वर्ज करेगा जहां लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर an हमारा कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग मान लेते हैं लेट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर an-1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर an-3, ये 2 कर लीजिए, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर an-3 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर an। ये चारों स्टूडेंट वैल्यू हमारा सेम पॉइंट पर ही कन्वर्ज करेगा, ये l के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर an अपॉन bn का जो वैल्यू हो जाएगा वो 1 अपॉन लिमिट, अब यहाँ पे स्टूडेंट लिमिट्स हम सब में सेपरेट कर देते हैं, an-2 डिवाइडेड अपॉन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an-3 अपॉन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an, यही होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट ये हमारा 1, ये l बाई l हो जाएगा, ठीक है। और ये स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये l बाई l। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना कि l हमारा नॉन जीरो नंबर है, ठीक है। अब स्टूडेंट ये हमारा कट कर 1 आ जाएगा और ये भी कट कर 1 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो स्टूडेंट ये 1/2 आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ से हमको ये पता चला कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर an अपॉन bn हमारा कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, ये स्टूडेंट 1/2 पर कन्वर्ज करेगा। तो आइए अब ऑप्शन में हम लोग चलते हैं। तो स्टूडेंट ऑप्शन में ये 1 दिया है गलत, ये e दिया है गलत, ये 3/2 दिया है गलत, तो नन ऑफ द रिमेनिंग 3 ऑप्शन। तो स्टूडेंट ये 1/2 पर कन्वर्ज कर रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर कितना आया 1/2, ठीक है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, करेक्ट होगा। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमने चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।